विद्यार्थियों, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक क्षेत्रमिति पर चलेंगे, जिसमें वृत्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है, उसमें आए हुए कौन कौन से बिंदु हैं, और सबसे महत्वपूर्ण उस वृत्त में क्षेत्रफल निकालिए या परिधि निकालिए, हमें एक शब्द आता है पाई। तो पाई जो है क्या है और पाई की खोज कब और किसने किया, यह सब जानकारी पहले हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पाई से पहले जो है हम एक वृत्त खींच देते हैं। क्या करते हैं? वृत्त खींच देते हैं। वृत्त में जो है एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। क्या बोलते हैं इसे? केंद्र। अब जो है सबसे पहले हम पाई के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पाई की खोज क्या है? पाई की खोज। तो पाई की खोज जो है हमारे महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, क्या? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। कब किया गया? 4700 साल पूर्व, जिसे कि दूसरी भाषा में बोलते हैं 5वीं सदी। क्या बोलते हैं? 5वीं सदी पूर्व। ठीक है, किया गया। किनके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। उसके बाद आर्यभट्ट ने ही, ठीक है, आर्यभट्ट ने ही पाई का मान क्या किया? पाई का मान क्या ज्ञात किए? 3.14592653 कि इन्होंने बताया कि पाई का मान इतना के बराबर होता है, और जिसे कि हम शॉर्ट में लिखते हैं 3.1416। कहीं कहीं आपको दिया हुआ मिलेगा कि आर्यभट्ट ने पाई का मान दशमलव के 4 अंकों तक निकाला। तो क्या निकाला? 3.1416, या कहीं कहीं पूरे इतना डिजिट तक दिया हुआ रहेगा। और इन्होंने ही बताया कि पाई जो है, पाई बराबर क्या है? पाई बराबर सूत्र क्या बताया? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास, यानी पाई का मान जो है वृत्त की परिधि बटा वृत्त के व्यास के बराबर होता है। और इसका दूसरा नाम, पाई का दूसरा नाम, दूसरा बिंदु, एक हमारा बिंदु यह हो गया कि पाई का खोज कौन किया? तो आर्यभट्ट ने किया, 5वीं सदी में किए, यानी 5वीं सदी पूर्व किए, 4600 साल पूर्व किए। पाई बराबर क्या होता है? तो 3.141592653 और इन्होंने सूत्र बनाया क्या? वृत्त की परिधि, पाई बराबर वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। एक और हमारे गणितज्ञ थे जिन्होंने बताया कि वृत्त में जो पाई है, मतलब पाई का मान जो है 22/7 होता है, उसे भी जान लीजिए।
हम लोग बराबर लिखते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है, तो पाई है देख लिए, और उसका वैल्यू भी देते हैं 22/7। तो 22/7 आया कहाँ से? अब देखिए, महान वैज्ञानिक, अगला पॉइंट, महान वैज्ञानिक जेम्स, क्या जेम्स ने वृत्त की परिधि को, वृत्त की परिधि कहते किसको हैं, तो यह जो है चारों तरफ की जो एरिया है, चारों तरफ की दूरी है, इसे ही वृत्त की परिधि कहते हैं। यह जो है हमारा जो है लाइनिंग खींचा हुआ है चारों तरफ, यह जो है यही वृत्त की परिधि है। और त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या इसे कहते हैं, यह जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। और यह दूरी को अगर पूरा का पूरा मिला दिया जाए तो यह जो होता है व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे त्रिज्या बोलते हैं। और इस पूरे के पूरे को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरे के पूरे को, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी दूरी को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, जो केंद्र से होकर गुजरती है। हम ये लाल लाइन जो खींचे हुए हैं केंद्र से अलग खींचे हुए हैं केवल बताने के लिए। यह जो पूरा का पूरा जो केंद्र से होकर गुजर रही है रेखा, उसी को क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं, जो कि त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। और यह जो है हमारा कोची है परिधि, क्या है, परिधि। अब जो है हम क्या कर रहे थे, जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि पाई का मान जो है 22/7, पाई बराबर 22/7 कहाँ से आया और कैसे आया, तो यही जेम्स नामक गणितज्ञ ने क्या निकाला कि वृत्त की परिधि बराबर 66 इकाई एवं वृत्त का व्यास 21 इकाई, कितना, 21 इकाई ज्ञात किया। और ज्ञात करने के बाद इस सूत्र पर बैठाया गया। क्या इन्होंने क्या किया, वृत्त का परिधि बटा वृत्त का व्यास, जो सूत्र हमारा होता है उससे ज्ञात किए क्या, 22/63 और 7/21, 22/7 ज्ञात किए। यही जो है हमारा जो है ज्ञात हुआ क्या जी, वृत्त का में पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, इस प्रकार जो है पाई का मान जो है ज्ञात किया गया। और इन्होंने ही जो है बताया कि पाई का मान, ठीक है, 3.141 रखा जाता है, मतलब रखा जाए, पाई का मान 3.141 के बराबर होता है, ठीक है, दशमलव के 3 अंकों तक। या फिर इसे दूसरे रूप में भी कह सकते हैं 3.14, कहीं कहीं 3.14 भी आपको मिलेगा, तो इसे 3.141 होता है पाई बराबर, ठीक है। और पाई बराबर वैल्यू क्या है, 22/7 रखकर हम लोग बनाते हैं। और पाई से संबंधित एक दो मुख्य बात और जान लीजिए कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब जो है एक और बिंदु पाई से संबंधित, पाई का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम इसके बोलते हैं फेनमेंट पॉइंट,
क्या है? फेनमैन पॉइंट। पाई को क्या बोलते हैं? फेनमैन पॉइंट, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, पाई का दूसरा नाम फेनमैन पॉइंट है। यह जो है पाई से संबंधित हमारा पूरा जो है विस्तार से विवरण जानकारी मिल गई हमें। अब हम लोग चलते हैं वृत्त में। वृत्त की परिधि बराबर जो सूत्र होता है उससे गणित कैसे बनाएंगे, कोई मैथ मिल जाता है तो कैसे बनाएंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब उस पर चलते हैं। लेकिन उससे पूर्व वीडियो पॉज कर आप इसे अवश्य उतार लीजिए, बहुत काम का है। अब चलते हैं मेन पॉइंट जो हमें वृत्त से संबंधित सॉल्यूशन बनाने में, मैथ बनाने में सहयोग मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले आता है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक की दूरी, रेडियस, जिसे क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस को आर से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं? आर से। और वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर जो होता है, जिसे कि डायमीटर बोलते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? डी से इंडिकेट करते हैं। अब जो है वृत्त की परिधि बराबर क्या है? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। और डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगना होता है, 2r। समझ गए? d बराबर 2r होता है, रेडियस का दुगना। क्यों? एक रेडियस इधर केंद्र से इधर और एक केंद्र से इधर, एक केंद्र से बाएं एक केंद्र से दाएं, 2r हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमारा पाई पाई शब्द आ गया, जो कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि पाई क्या होता है। पाई का मान 22/7 कैसे आता है, यानी कैसे आया, 22/7 की खोज कैसे की गई, और यही हमारा हेल्प मिलता है। जो रटा रटाया हमारा सूत्र है 2πr पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग अब आज समझ गए होंगे कि पाई शब्द कहाँ से आया और 22/7 क्यों लिखते हैं। अब हमें प्रश्न अगर मिल जाता है, क्या है? प्रश्न हमें मिल जाता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, क्या है? त्रिज्या यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकाले एवं परिधि निकाले। तो सबसे पहले जो है क्षेत्रफल बराबर वाट एवं परिधि बराबर वाट, ये हमारा प्रश्न है। तो अब निकालिए आप वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले। तो क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र कौन है? पाई आर स्क्वायर। सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू दे दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, आर स्क्वायर है यानी 7 इंटू 7, एक साथ खत्म हो गया। हमें मिला क्या? 22 गुने 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है वृत्त का क्षेत्रफल
आ गया। यह जो साथ हमारा एक प्रश्न है, यह त्रिज्या आपको अलग अलग भी मिल सकता है। आपके प्रश्न में त्रिज्या जो है अलग अलग लिखा जा सकते हैं, उससे हमें अभी हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। साथ हम इसलिए लिख दिए कि कटने में आसानी होगी और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब जो है क्षेत्र परिधि, क्या है? वृत्त की परिधि निकालते हैं। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, जो हम लिखे हुए हैं। तो आइए 2 पाई आर यानी 2 गुने 22/7 गुने आर। आर का मान 7 हमारा है, यहाँ कट गया 7 7, मिला क्या छी? 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। परिधि को जो सेंटीमीटर में नापते हैं, एरिया को, क्षेत्रफल को सेंटीमीटर में स्क्वायर के रूप में मांगते हैं। तो हमारा जो है वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गया? 44 सेंटीमीटर। यह जो है हमारा क्या हो गया? 44 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल पूरा जो है अंदर से लेकर पूरा जो है क्षेत्रफल होता है वृत्त का, जो कि पाई आर स्क्वायर हमारा आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार जो है हम वृत्त के से संबंधित समस्याओं का हल करते हैं, उसके प्रश्नों का हल करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आज जो है वृत्त से संबंधित जो आप लोगों को बताए वह समझ में तो आया ही होगा, और आपके लिए नया इसलिए होगा कि पाई से संबंधित जानकारी आपको पूर्व में नहीं दी गई होगी कि पाई शब्द जो है कहाँ से आया, किसने खोज किया, और पाई का मान 22/7 कैसे होता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो है वीडियो आज का जो है सेशन समाप्त होता है। इसी तरह से आगे हम क्षेत्रमिति से संबंधित और भी बहुत सारे जो भी हैं, शंकु हैं, गोला है, अर्धवृत्त है, सारा जो है लेकर आऊँगा धीरे धीरे। आप लोग इसे देखिएगा, और यह जो है 9th 10th दोनों को काम आएंगे। अतः जो है जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, अपने अन्य मित्रों को शेयर अवश्य करिए, और उन्हें भी कहिए कि वे सब्सक्राइब करें, एवं वो जो है भी अन्य मित्रों तक इसे शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।